हेलो चैंपियंस। एक सवाल है। यदि दो दोस्त मिलकर एक नई टीम बना लें या एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी टीम से बाहर निकाल दे या कोई चीज गिरकर फट से टूट जाए तो क्या केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है? सोचो सोचो। बिल्कुल होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड उनके कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केमिकल रिएक्शंस। So what is a chemical reaction? The definition is written on the board. A chemical reaction is a process in which one or more substances, एक या एक से ज्यादा substance जिनको हम reactant बोलेंगे, reacting with each other, आपस में react करते हैं and forming entirely new substance. न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स आपस में इधर उधर रीअरेंज कर लेते हैं और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आप बोलो कि मैम ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ऑलमोस्ट चीजें सर के ऊपर से गई हैं। सो लेट अस मेक दिस स्टेटमेंट मोर क्लियर। ओके, बच्चा पार्टी। इमेजिन करो कि दो अलग सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं। एटम्स के रीअरेंज होने के बाद एक बिल्कुल नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है। इन नए सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। so the first type that we are going to discuss is combination reaction. combination reaction मतलब ये वर्ड सुन के कुछ समझ में आ रहा होगा, हिंट लग रहा होगा। कॉम्बिनेशन मीन्स दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं एंड कंबाइन करने के बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इफ यू आर मेकिंग टी, तो टी फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है? चाय पत्ती चाहिए रहती है, चीनी चाहिए रहता है, दूध चाहिए रहता है। सो ये सारी चीजें जब हम मिक्स करते हैं आपस में एंड एक फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे को फॉर्म मिलता है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास क्या होगी? चाय होगी। सो वो क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सो ये एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन सी इज दैट in terms of chemistry that is given in your NCERT books, when calcium oxide reacts with water. ठीक है, so calcium oxide जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम होता है स्लेट लाइन। स्लेट लाइन एंड इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइन। क्विक लाइन, ठीक है। एंड ये हमारे पास होता है सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, एंड जो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमें मिलता है एक्वस स्टेट में। ठीक है, प्लस हमारे इसमें क्या हीट जनरेट होती है, हीट भी बाहर निकलती है। ओके, सो ये हमारा हो गया एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, सो हमें इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है? की पॉइंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमें ये याद रखना है कि इसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज माई की पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल नेम। ठीक है, एंड कॉमन नेम क्या है? स्लेट लाइन। सो अगर ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो फिर ये हमको क्या देगा? एक्वस स्टेट। ये स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस
वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये मेरे पास होगी सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, अभी ये हो गया मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब due to this calcium carbonate, if it leaves on the walls for 2 to 3 days, so after 2 to 3 days after whitewashing, it gives a shiny appearance on the wall. That is because of the calcium carbonate. So calcium carbonate की लेयर एक फॉर्म हो गई है वॉल के ऊपर, so उसकी वजह से क्या होती है, वॉल शाइनी लगती है और वाइट वाइट कलर की लगती है वाइट वॉश होने के बाद। एंड व्हाट इज द रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्लेट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन, next example we can see of combination reaction is when carbon will react with oxygen molecule, then CO2 gas release होती है। so CO2 गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, C कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ठीक है, सो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है एंड हमको क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, दैट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ 2H2 ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इट गिव्स, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा, लिक्विड। ठीक है, सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So yes, the decomposition reaction. In this reaction, a single reactant breaks down to give a simpler products. इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ये डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीरो होंडा पहले दोनों साथ में कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद हीरो अपनी एक अलग कंपनी हो गई, होंडा एक अलग कंपनी हो गई। ठीक है, सो हीरो होंडा ब्रेक डाउन होके हीरो प्लस होंडा में कन्वर्ट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी सेम ऐसा ही होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके अलग अलग प्रोडक्ट देता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल limestone, when it get heated, what it gives, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे फेरस सल्फेट, अगर हम इसको हीट करेंगे तो फिर मेरे पास क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 इज अ फेरिक ऑक्साइड, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सो व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक दूसरे के मतलब वी कैन से ऑपोजिट ही होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं आपस में फॉर्म होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं, बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो रहा होता है। सो वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फ्रेंडशिप होती है एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फ्रेंडशिप टूटती है और वी कैन से ब्रेकअप होता है। ओके स्टूडेंट्स, Decomposition reaction means from one to many. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो मोर पावरफुल एलिमेंट है वो लेस पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा, एक जंगल में दो शेर कभी नहीं रह सकते, जो ज्यादा पावरफुल शेर होगा
वो कम पावरफुल वाले शेर को उस जंगल से हटा देगा। इस रिएक्शन में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है और वो उसकी जगह पे खुद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं जिंक प्लस, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में है। अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट के लिए हम ना ये ट्रायंगल का सिंबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हीट, ठीक है। सो अगर मैंने इसको हीट किया, सो फिर मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये रिएक्शन होती है अगर मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया। सो यहाँ पे जिंक मेरा ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और यहाँ पे मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन मिल गया, जिंक सल्फेट का प्लस कॉपर, ठीक है। सेम ऐसी रिएक्शन हम देखेंगे, लेड को अब हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर फ्लोराइड के साथ। अब मेरे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है, लेड है, और अगर मैंने उसको कॉपर क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन किया एंड देन हीट किया, तो फिर क्या होगा, सेम, लेड इज मोर पावरफुल देन कॉपर, देन मेरे पास क्या मिलेगा, PbCl2, ठीक है। एंड क्या बच जाएगा फिर मेरे पास, कॉपर, ठीक है। व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे रहा है। तो फिर हमारा जो मेन शॉर्टकट है, जो जिससे हम इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्लेसेस वीक एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्लेसेस वीक एलिमेंट, ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को अपनी जगह से हटा दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो स्टूडेंट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड यहाँ पे बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी फॉर्म होंगे आफ्टर रिएक्शन ऑफ दीज टू रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसके वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं एंड वाई इट इज फॉर्म, बिकॉज बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन आर गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर। बेरियम आयन Ba2+ एंड सल्फेट के आयन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड मेरे पास बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, सो बच्चा पार्टी, अब आते हैं केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा होता है। एंड सबसे मजेदार बात ये है इसकी कि ये दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं, मतलब एक कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप देखेंगे उसी रिएक्शन में दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे दो बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपस में साथ में ही रहते हैं, वैसे ये दोनों रिएक्शन भी साथ में ही होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड इसको हम कंबाइन में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो आपके पास नया नया फोन आया है, न्यू फोन रहता है, आईफोन मान लो, एप्पल, जो भी आपका फेवरेट फोन है वो आपने ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या होता है, न्यू फोन है तो हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, कोई डैमेज नहीं आता, कोई स्क्रैचेस नहीं आता। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, फोन डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। सेम केमिस्ट्री में भी जब किसी रिएक्शन पे ऑक्सीजन ऐड होती है एंड हाइड्रोजन रिमूव होती है, सो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड डेफिनेशन इज रिटन ऑन द बोर्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर को, अगर कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या कंपाउंड मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। सो फिर ये मेरे पास कॉपर है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मेरे पास क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग में जो ये ब्राउन कलर का रहता है एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो फिर यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट जो होता है हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं. सो प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है एंड ये क्या हो गया मेरे पास, कॉपर ब्राउन टू ब्लैक चेंज हो गया. इट मीन्स यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी द रिडक्शन. So next one is my reduction reaction. Reduction reaction is opposite of oxidation reaction. ठीक है. उसमें oxidation में क्या था, addition of oxygen था ना, तो reduction में क्या होगा, removal of oxygen. एंड यहाँ पे removal of hydrogen था ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका opposite हो जाएगा. ठीक है. addition of hydrogen हो जाएगा. Now ये मेरा क्या है, reduction reaction. इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ. ठीक है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. ऑक्सीडेशन वर्ड से समझ में आ रहा है. ठीक है. उसका ऑपोजिट क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. सो ये मेरे पास हो गई रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब कॉपर के कंपाउंड ने ऑक्सीजन के साथ कॉपर के एलिमेंट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, मेरे पास कौन सा कंपाउंड आया था, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. ये ब्राउन कलर का था, रिएक्शन के बाद ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया. सो फिर ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. ठीक है. दिस इज माय ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट यू ओनली थिंक कि रिडक्शन में क्या होगा, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये ब्लैक कलर उल्टा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, लेट अस सी. अब मेरे पास क्या है, ब्लैक कलर का कंपाउंड है CuO. ठीक है. और मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ इसको रिएक्ट किया है. ठीक है. सो फिर मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास मिलेगा कॉपर का आयन. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉपर. ठीक है. और फिर वाटर मॉलिक्यूल. एंड ये मेरे पास ब्लैक कलर का था, हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल यहाँ पे ब्राउन कलर का कॉपर का एलिमेंट था वो मुझे यहाँ पे मिल गया. ठीक है. सो दिस इज माय रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. सो रिडक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इस रिएक्शन में वही हुआ है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ से ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में रिमूव हो गया है, यहाँ पे आपको कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है. सो मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन. सो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है. ठीक है. रिड्यूस्ड, इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. So yes, redox reaction. Redox reaction means जहाँ पे reduction and oxidation साथ में हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, redox reaction. लास्ट वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही मैंने साथ में लिखा है. सो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इस कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ पे रिडक्शन. एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड इसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में बीच एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इस एग्जाम्पल में भी अगर हम देखेंगे सो फिर इस वाले कंपाउंड का, जिंक कंपाउंड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन. एंड यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है. एंड इस वाले में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था एंड यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो फिर इसका रिडक्शन हो गया. ठीक है. नाउ ऑक्सीडेशन मीन्स, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or we can say removal of electrons, addition of oxygen
ब्रैकेट में लिखना है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, एंड रिडक्शन में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद हो गया तो रिडक्शन उसका ऑपोजिट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन है मतलब क्या ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, सिंपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके लिए ना एक मेमोरी टिप है कि ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कैसे होगा, ऑयल रिग, ठीक है। यहाँ पे मैं मेमोरी टिप लिख देती हूँ, ऑयल रिग, ठीक है। ये रिएक्शन एक साथ कॉपी कर लीजिए, एंड मेमोरी टिप वी विल राइट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कि क्या ऑक्सीडेशन है एंड क्या रिडक्शन है, ठीक है। एंड माय मेमोरी टिप इज ऑयल रिग। OILRIG, ठीक है। सो व्हाट रिप्रेजेंट OIL, OIL मीन्स ऑक्सीडेशन is loss of electron, is loss of electron, RIG, रिग, आप उसको RIP उससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। ओनली फॉर यू कैन रिमेम्बर, मेमोरी टिप है, ओके। RIG रिग, सो RIG रिग मीन्स रिडक्शन is, I से is, G से gain of electrons, clear। now you will remember the redox reaction, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंड ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथ में होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन कोई का एग्जाम्पल दिखेगा वहाँ पे एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा होगा, ये चीज हमेशा साथ में होती है। सो दिस इज कॉल्ड माय रेडॉक्स रिएक्शन। एंड OIL, oil rig, is the memory tip to remember oxidation and reduction. Oxidation is loss of electron and rig means reduction is gain of electron. Clear?